दादा मियां सिंह का काम स्वयं एक अधिवक्ता रह चुके हैं। साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथियों, मैं आपके द्वारा लिया जाने वाला प्रत्येक शब्द ज्यादातर मैंने सुना है कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के मूल रचयिता थे। आपका कहना बिल्कुल सही है, इस चीज को मैं भी मान्य करता हूँ। लेकिन जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो हम आदिवासियों की आवाज संविधान सभा में पुरजोर तरीके से रखने वाले डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भूल जाते हैं। आप सब डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में जानते होंगे। एज अ ट्राइब, एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, एज अ आदिवासी, मैं हमेशा चाहूंगा कि आप जब भी संविधान की बात करें डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा की बात जरूर करें। साथियों, जो संविधान में हमारे यहाँ का अधिकार है 5 टू शेड्यूल, 6 शेड्यूल, चाहे रिजर्वेशन है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा के बगैर आदिवासियों के लिए आते नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा का इसलिए मैं विशेष आभार प्रदर्शन करता हूं, जिसके बदौलत मैं यहाँ हूँ, जिसके बदौलत मैं किसी शासकीय सेवक के रूप में कार्यरत हूँ। तो साथियों, जो 5 और 6 शेड्यूल है, जो आदिवासियों के उनके संवैधानिक अधिकार के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए, उसको बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा ने वो अधिकार आदिवासियों को दिया है जो किसी और अन्य समाज के पास नहीं है। देखिए, संविधान हर समाज को एक ही अधिकार के साथ आवंटित करता है, लेकिन आदिवासियों को संविधान ने राजा बनने का अधिकार दिया। संविधान में 5 और 6 शेड्यूल के रूप में दर्ज है। साथियों, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। ज्यादा ब्रीफ में ही बात करना है उचित है, समय बहुत कम है, बोलने वाले साथी बहुत ज्यादा है। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय राम। बहुत शुक्रिया दिलीप जी। मैं हमेशा एक वक्त तक बाद नए वक्त तक आप लोग तैयार रहेंगे प्लीज। अब इसके बाद कहते सीनियर वकील है, उसमें गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने वक्तव्य और उद्बोधन से हमारे दिलों में रोशनी पैदा करें, मुनव्वर और मुजल्ला करें। मंच पर गायत्री सुमन साहिबा, उनका स्वागत करिए और उसके बाद अगले वक्त नोबेल नॉवेल तैयार रहेंगे। इसके बाद नोबेल नॉवेल तैयार रहेंगे अगले वक्त रूप में। जो भी वक्त तक नाम यहाँ पर दे, मैं एक नाम पहले बोल दूंगा, तैयार रहेंगे। पहले मंच के करीब आ जाए, मेहरबानी होगी, ताकि तुरंत उसके बाद उनका उद्बोधन हो जाए। नोबेल नौरंग ग्वालियर के जो हमारे साथी आए हैं आदरणीय राजीव पिछोलिया साहब, उनका हम बहुत मंच की तरफ से बहुत शुक्रिया, स्वागत करिए हमारा। सबको जय भीम। जो जितने सभी अधिवक्ता गणों को मेरा नमस्कार और जितने बाहर से अधिवक्ता साथी लोग आए हैं उनको प्रणाम, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ का जय जवान का भी जय जवान बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस मौके पे जो भी आयोजक गण है उनको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और एक चीज जरूर बोलूंगी कि बाबा साहब ने हम महिलाओं को कुछ किया है, किसी नेता या किसी और व्यक्ति ने इतना नहीं किया जितना बाबा साहब ने किया है। तो हम महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि संविधान को कैसे बचाया जाए। आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे ऐसे कानून बना के संविधान को खत्म करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, जो जितने अधिकार हमको दिए गए हैं उस अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हमारी इस परिवेश में जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आने वाले भविष्य को कैसे उस संविधान की मूल जो शक्ति है उसको हम कायम रखें, उसके उद्देश्य को कैसे कायम रखें और उनके इस छोटे छोटे षड्यंत्र में ना फंस के हम उनके दिए गए आदर्श को, उनके दिए गए उद्देश्य को बरकरार रखें। यह हम अपनी जिम्मेदारी समझें। बस इतना ही गुजारिश है हम सभी साथियों से। बहुत शुक्रिया गायत्री सुमन साहिबा। अगले वक्ता माइक पर जनाब नोबेल नौरंग छात्र लेते हैं, आए स्टूडेंट है नोबेल नौरंग साहब। इसके बाद अगले वक्ता रहेंगे एडवोकेट शिव बंजारी साहब, तैयार रहेंगे। इनके बाद अगले वक्त एडवोकेट शिव बंजारी जी तैयार रहेंगे, मंच के करीब आ जाए, मेहरबानी होगी, शुक्रिया। मंच पर अगले वक्ता ग्रुप में स्टूडेंट नोबेल नौरंग छात्र नेता। हेलो
सर्वप्रथम आप सबको सादर जय भीम। आज भारत के राष्ट्रीय संघ अधिवक्ता के द्वारा ये संगोष्ठी कार्यक्रम में जितने भी दूर दराज से और भारत के मुल्क कोने कोने से आए हुए अधिवक्ताओं का हम इस सेंद्री बिलासपुर की धरती में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जय भीम। सम्मानित साथियों, आप सबके बीच में स्पीच रखने का मौका मिला है तो ये बहुत ही आनंदमय। मैं चंद शब्दों में अपनी बात रखना चाहूंगा। आज हम देश में और यहाँ लगभग 70% लोग ही हमारे अधिवक्ता, वकील, जज लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन भारत के संविधान में हमारा राइट छुपा हुआ है, हक अधिकार छुपा हुआ है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट आज तक हम अपने लोगों तक नहीं करा पाए हैं। हजारों लोग आज कोर्ट कचहरी में भटकते दिखाई देते हैं क्योंकि उनको न्याय की अपेक्षा है, न्याय मिल नहीं पाता है। तो हम हर साल ये राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बैनर तले ऑर्गेनाइज कराएंगे, लेकिन हमारे लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम अब अपने आप को वकील, जज तो बना लिए हैं, लेकिन उसी दिन हम जज और वकील कहलाएंगे जिस दिन हमारे लोग न्याय संगत पार करें। न्याय मिलना चाहिए हमारे लोगों को। सम्मानित साथियों, भारत के संविधान में विभिन्न हमारे राइट्स हैं, ये राइट्स से हमारे लोग काफी वंचित है। हम लोग अगर भारत का संविधान इस देश में एक दिन के लिए भी पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तो हम लोगों की स्थिति कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये सब जानते हैं। भारत के संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर के घर में एक भारत का संविधान होना चाहिए। मैं अधिवक्ताओं से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि देश में कहीं भी हमारे लोगों के साथ यदि संविधान की जरूरत हो, हमारे राइट्स की जरूरत हो, तो वो न्यायालय में हमारे साथ खड़ा नजर आना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम। इसके बाद अगले वक्ता ग्रुप में हर्षवर्धन गौतम साहब मंच के करीब आ जाएं। हो ना हो तो जनाब एडवोकेट पीडी माहौर साहब, हर्षवर्धन गौतम साहब आ रहे हैं। उसके बाद अगले वक्ता रहेंगे एडवोकेट पीडी माहौर साहब। आप लोग ताली कर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। ताली बजाने में कंजूसी ना करें भाई। सभी को जय भीम। संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कल कानून दिवस भी कहा जाता है, संविधान दिवस, कानून दिवस भी माना जाता है। मैं हर्षवर्धन गौतम भोपाल का निवासी हूँ। मैं धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का प्रथम वर्षीय छात्र हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इस स्तर का भी कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ को, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के उससे सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं और नए नए लोगों के कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं कि हमारे लोग भी इधर उधर हैं। अगर लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो उससे उनका जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं बढ़ पाएगा। और ये जो फील्ड है, ये कॉन्टैक्ट की फील्ड है, इसमें लोग एक दूसरे को जानेंगे, उतना ही उनका जान पहचान होगी, उतना ही उनका देश में नाम रहेगा। और मैं सभी को एक बार और संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच एडवोकेट पीडी माहौर साहब, श्री बजाय साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि मेरे पीछे आके बैठ जाएं। बाबा साहब के जो भी वक्ता के लिए पीछे बैठ जाए ताकि मैं कंफर्मेशन हो जाऊँ जो वक्ता के लिए यहाँ पर हाजिर है। सीधा ऊपर आके मेरे पीछे बैठ जाइए। 2 चेयर प्लीज मेरे पीछे खाली रखें, मेहरबानी होगी। बाबा साहब के पीछे बैठ जाइए। नमन। आदरणीय मंच, सम्मानीय अधिवक्तागण, 2 मिनट का समय है और LLB करने में जो है अपने को बहुत 14 साल लग जाते हैं। मेरा निवेदन 2 मिनट में ये है कि हम जब LLB करते हैं तभी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। हम अभिभाषकगण न्यायालय में पैरवी करते हैं, केवल डिस्ट्रिक्ट में करते हैं तो हम कानून पढ़ते हैं और तहसील लेवल पर करते हैं तो और कानून पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ही पढ़ते हैं और डील करते हैं। मेरा सभी से ये निवेदन है कि हम क्यों ना, चाहे हम तहसील में वकालत करें, हाई कोर्ट में वकालत करें या जिले लेवल पर करें, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन का जो है अध्ययन करना चाहिए। और
इसके लिए डिंगलौट आ रहे हैं।